और अगर सर के वजह से ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसी 100 नौकरियां सर पे कुर्बान। और अगर मेरे पिताजी ने भी मुझसे यही कहा है कि माननीय जी के लिए अगर ये चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, नौकरी पे कोई बात है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी टारगेट किए जा रहे हैं। तमाम सामान्य जो लोग हैं वो भी टारगेट किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले चाय की दुकान की एक युवक की चर्चा हुई। अखिलेश जी चाय पीते हैं, उसके बाद उसके दुकान की सीज कर दिया जाता है, सीज करने की कार्रवाई होती है। फूड सेल द्वारा छापा पड़ता है, तमाम लोग उसको मारते पीटते हैं, मुकदमा लिखा जाता है, कार्रवाई नहीं होती। वह अखिलेश जी से मुलाकात करता है। अम्बेडकर जयंती पर एक भंडारा आयोजित था, उस भंडारे में अखिलेश जी पहुंचते हैं और प्रसाद चखते हैं। उसके बाद से जिन्होंने अखिलेश जी को प्रसाद हाथ में दिया था, परोसा था, उनके परिवार पर कार्रवाई हो रही है। इनके पिताजी किसी विभाग में तैनात थे, उनका डिमोशन किया गया है। आज इन्होंने अखिलेश जी से मुलाकात की है, अपनी बात रखी है। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है? उस दिन की क्या थी कि किस तरीके से अखिलेश जी अचानक वहाँ पर पहुँचते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद से आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर इस तरीके से बातें आ रही हैं? एक्चुअली जब माननीय जी हमारे वहाँ आए तो मैंने एक इच्छा जाहिर की थी माननीय जी से कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आइए। उसके बाद डिमोशन हुआ, डैडी का दूसरे दिन ही डिमोशन कर दिया। वजह नहीं उन्होंने बताई, बट स्पष्ट था कि किस वजह से हुई। इस पद पे आपके पिताजी तैनात थे और आप? मेरे डैडी सुपरवाइजर थे, अब डैडी को डिमोट करके सफाई कर्मचारी पे कर दिया गया है। तो आज आपने नेताजी से मुलाकात किया है। उस दिन क्या सीन हुआ था? भंडारा कहाँ था, कैसे? भंडारा सदर कैंट में ही था। माननीय जी आए थे गुरुद्वारे, तो मैंने उनको इनवाइट वहाँ पे किया था। तो अम्बेडकर जयंती पे माननीय जी मेरे एक बार बुलाने पे तुरंत आ गए वहाँ पे, और उन्होंने पूड़ी खाई। और ऐसा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो आए। और मतलब आप देखिए, ऐसा नेता हमें कहाँ मिलेगा जो मेरे एक बार सिर्फ बुलाने पे आ गए। तो हमें ऐसे ही नेता की ज़रूरत है। और मैं ये नौकरी वाली बात से मैं सिर्फ एक मैसेज दुनिया को देना चाहती हूँ कि ये जो हो रहा है ना, ये मेरे साथ अकेले नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। ये आम जनता को टारगेट कर रही है, तो बीजेपी किसी की भी नहीं है। मैं बस ये बताना चाहती हूँ, इनकी धांधागर्दी दिखाना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। आपको लगता है कि अखिलेश जी आपके हाथों से प्रसाद चखे, इस वजह से बीजेपी ने आपके पिताजी पे ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि होगी कोई भी बात। डिमोशन का रीज़न क्या लगता है? डिमोशन का रीज़न तो उन्होंने खुद भी स्पष्ट नहीं किया है सर, मैं कैसे स्पष्ट कर दूं। आज आप पार्टी ज्वाइन करने की बात कह रही हैं? जी, मैंने उस दिन भी स्पष्ट रूप से सर से कहा था कि मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है, और अभी भी कह रही हूँ मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है। और अगर सर के वजह से ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसी 100 नौकरियां सर पे कुर्बान। और अगर मेरे पिताजी ने भी मुझसे यही कहा है कि माननीय जी के लिए अगर ये चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, नौकरी पे कोई बात आई, नौकरी गई, कोई बात नहीं, हमें कोई इशू नहीं है। ऐसे नेता पर 100 नौकरियां कुर्बान, इनका कहना है। इनके पिताजी पर डिमोशन की प्रक्रिया हुई है। हालांकि ये अभी स्पष्ट कारण नहीं है कि क्या भंडारा चखने की वजह से इनके पिता जी पर कार्रवाई है। चूँकि अखिलेश यादव इनके हाथों से प्रसाद चखते हैं, भंडारा चखते हैं अम्बेडकर जयंती पर, ये कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जैसे चाय दुकानदार की चर्चा हुई, वैसे अब इस भंडारे में प्रसाद चखने की भी चर्चा है। अखिलेश जी से इन्होंने मुलाकात किया है और ये पार्टी भी ज्वाइन कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इनकी मदद होती है और ये आगे चलकर राजनीति में कोई नया अध्याय लिखती हैं। कैमरा पर्सन मोनू के साथ अनुज तिवारी, अनादि टीवी, लखनऊ।